देखिएगा जो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको पता है कि जब कंट्री में आपके पीएम, हमारे पीएम देखिएगा कोई बात बोलते हैं तो बहुत सारे लोग मीम्स बनाने लगते हैं। लाइक ऐसा वैसा, किसी के कहने से या किसी के ना कहने से, तब आपको वो चीज़ सीरियस नहीं लगती है। और मल्टीपल टाइम्स मैंने देखा है कि जब भी देखिएगा कोविड से भी पहले बहुत सारी बातें, कोविड के दौरान भी देखिएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत सारी बातें करी थी, जिनमें देखिएगा आप लॉन्ग लास्टिंग अगर इफेक्ट देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक थाली बजाना हो या समथिंग कुछ भी, वो एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत सारे लोगों को हो रही थी, बट लोग वो चीज उसके बाद मीम बना रहे थे कि ऐसा भी हम लोगों ने किया है। लेकिन अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, सिंगापुर के पीएम ने बोला है, और आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको सीरियस कितना लेना है इस बात को, कि लॉकडाउन या फिर देखिएगा जो मॉडर्निटी, अगर आप कहोगे जो मॉडर्न सॉफ्ट फॉर्म ऑफ लॉकडाउन है, वो है वर्क फ्रॉम होम। वो आप सिंगापुर जो एक डेवलप्ड नेशन है, जहां की पर कैपिटल इनकम कम से कम 40 टाइम्स है, कम से कम 40 टाइम्स इंडिया के, तो अब आप समझ लीजिए वहां के पीएम अगर कुछ बोल रहे हैं तो आई गेस आपको थोड़ा लॉजिकल फैक्टर आएगा और आपको लगेगा कि क्राइसिस बढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम बढ़ने वाली है और मार्केट पे असर आने वाला है। ऊपर के लेवल पे ट्रैप ना होइएगा प्लीज, फिर से बोल रहा हूं, प्लीज ट्रैप ना होइएगा। स्कैल्पिंग करिए, इंट्राडे करिए, पोजिशनिंग लेके ना जाइए, क्योंकि आप कभी भी ऊपर तरह एक बार दो बार आपको प्रॉफिट बन भी जाएगा, लेकिन चौथी बार में आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। तो सिंगापुर पीएम लॉरेंस वोंग ने वार्निंग दे दी है। ये उनकी लैंग्वेज है, एक एक चीज करके डिटेल करता हूं मैं, मतलब डिटेलिंग भी करूंगा। तो इन्होंने वार्निंग क्या दी है, सिटीजन्स ऑफ टफ टाइम्स अहेड, यानी कि अब डिफिकल्ट टाइम आने वाला है। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको कि डिफिकल्ट टाइम आपको देखने को मिलने वाला है। और क्यों देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यूएस इजराइल ईरान वॉर, ऑल यू नीड टू नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कह रहा है, पहले ध्यान रखिएगा, सिंगापुर के पीएम है। कितनी ज्यादा देखिएगा एडवांस वहां की पॉपुलेशन है, बताने की जरूरत नहीं है। कितना क्लासीफाई तरीके से देखिएगा वो देश है, वो भी आप जानते हो। तो इसलिए यहाँ पे जो भी चीजें आपको देखनी है, समझनी है, वो एकदम सीरियस तरीके से समझनी है। और ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये बात बोली है। पहले इंडिया ने बोली, अब देखिएगा सिंगापुर के पीएम बोल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम बड़ी आने वाली है। सिंगापुर ने क्या कहा है कि मोस्ट एफ्लुएंट कंट्री इन एशिया बट इन रिसेंट पब्लिक एड्रेस, आप देख सकते हैं एशिया की वन ऑफ द टॉपेस्ट, अगर आप कहेंगे फास्टेस्ट ग्रोइंग, और अगर आप ये कह सकते हैं कि डेवलप्ड नेशन एक तरीके का, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि रिसेंट पब्लिक एड्रेस, ये देखिएगा रिसेंट पब्लिक एड्रेस है, ये प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और लॉरेंस की बात हो रही है, उन्होंने वार्निंग दी है, ये देखिएगा वार्निंग लिखा हुआ है, सिटीजन्स को दी है। और इन्होंने कहा है कि ये ऑन गोइंग जो वॉर है, इससे बड़े बैकफुट पे आने वाले हैं, बहुत ज्यादा बैकफुट पे आने वाले हो आप। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे वार्निंग आपके सामने देखने को मिल रही है, सिटीजन्स को दी गई है। मैसेज क्या दिया गया है, ये देखिए, स्पीकिंग इन अ पब्लिक इवेंट, सेम देखिएगा वही सिनेरियो है। पीएम मोदी जी का भी देखिएगा जो एड्रेस आया था, जो बात उन्होंने कही थी, वो एक पब्लिक मीटिंग ही थी, वो कोई ऐसा नहीं था इंटेंशनली क्या रात को 8 बजे एड्रेस करेंगे पीएम मोदी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने भी पब्लिक मीटिंग में बताया, सीएम जो पीएम है सिंगापुर के, और उन्होंने वार्निंग दे दी है सिटीजन्स को, इन्होंने सीधा वार्निंग दी है। इंडिया के पीएम ने वार्निंग नहीं दी थी, एक रिक्वेस्ट की थी आपसे कि आप ऑन गोइंग क्राइसिस को लेकर आप देश के लिए भी वर्क करो। टफ टाइम है, टफ टाइम है यानी कि मुश्किल समय है, नो डाउट है। ग्लोबल सर्ज इन एनर्जी प्राइसेस, वही प्रॉब्लम है, एनर्जी के प्राइसेस जो इतने सर्ज हुए हैं, ये हर देश के लिए देखिएगा बहुत खतरनाक चीज है। और अगर आप देखेंगे, उन्होंने कंट्री के सिटीजन से वही चीज कही है कि कंजर्वेटिव रहो, यानी कि ऑयल को यूटिलाइज करने में कंजर्वेटिव रहो। ये नहीं हैंड ओपन करके गाड़ी चल रही है, चार चार काफिले चल रहे हैं, या दो लोग को जाना है तो अलग अलग सब लोग गाड़ियों से जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो देश के लिए इन्होंने भी बोला है। अब इनकी बात को आप देखो, ज्यादा सीरियस लोग हैं, चूंकि डेवलप कंट्री है, बहुत एडवांस कंट्री है। अब आप यही चीज देखिएगा सॉफ्ट लैंग्वेज में जब ये मोदी जी ने कही थी तो मार्केट गिर गए थे। तो आप सोचिए सिंगापुर को ये फील हो रहा है हीट। और इन्होंने तो ये भी कहा है कि आज भी अगर वॉर रुक जाता है तब भी ये क्राइसिस इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, सिंगापुर कैन नॉट बी insulated from each global upheavals
नो कंट्री कैन, लीस्ट ऑफ ऑल द स्मॉल आइलैंड। तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी कंट्री इस पर्टिकुलर देखेगा क्राइसिस से बच नहीं सकती है, कोई भी कंट्री, आप देख सकते हो। बट आई एश्योर यू वी हैव प्लान्स हैं, कैपेबिलिटीज है, लेकिन अब यहाँ पे भी स्कूल्स, कॉलेजेस, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया गया है। एक तरीके से आप ओपनिंग स्टार्ट कर दो, मतलब सॉफ्ट लैंग्वेज ऑफ देखिएगा, लॉकडाउन स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं सिंगापुर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी मल्टीपल कंट्री ऐसा करने वाले हैं। ये थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी हार्ड होने लगेगी, और हार्ड होने के बाद ये देखिएगा इम्पैक्ट करने लगेगी स्टॉक मार्केट पे। तो अभी ये बिल्कुल सही समय नहीं है, 24,000 तो बहुत ओवर वैल्यूड मार्केट है, अभी आपको एक अच्छा दाम मिलेगा। तो इसीलिए इंट्राडे करते रहिए, स्कैल्पिंग करते रहिए, लेकिन वेट करिए अपनी सही पोजीशन के लिए। राम राम।